जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी का जो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है या आगे जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, ड्राइवर या फिर टेक्नीशियन का या एनटीपीसी का या बिहार में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम या फिर आपका CGL 4 का एग्ज़ाम हो या फिर आपका RPF का एग्ज़ाम हो, जितना भी एग्ज़ाम होगा आपका करंट अफेयर्स जो है कि हम रिकॉल करवा रहे हैं अभी से, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। और अब जब आप ऑप्शन देखिएगा एग्ज़ाम में तो आपका आराम से टिक आउट हो जाएगा आंसर। आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, बस आप लगातार जो है कि बनकर रहिएगा, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट। आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लोग याद रखिए, हमेशा मान लीजिए एक बार आपको असफलता मिल गया तो आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप हिम्मत हार के जो है कि फिर से बैठ जाइए, ऐसा नहीं। आप लगातार मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत के बलपूर्वक ही आप अंतिम रूप से सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है इस धरती पे आपको। तो एक दो लड़का को हम कमेंट देख रहे थे, BRSI का जो रिजल्ट दिया था उसमें वो जो है कि कोई लड़का फिजिकल में जो है कि आउट हो गया या फिर कोई लड़का मेरिट में आउट हो गया, बहुत सारे लड़का का सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप लोग जो है कि जो जिसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, आप बिल्कुल हताश ना होइए, आप फिर से उठिए, जागिए और तब तक ना रुकिए जब तक कि आपको अंतिम रूप से डबल स्टार नहीं लग जाता है। आप लोग ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। हम खुद आपको SI में रिजल्ट बनाए हुए हैं, फिजिकल में हम भी बाहर हैं, तो आपको पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। जितना आपको हम कंटेंट दे चुके हैं अभी तक, अगर आपको उतना तक भी कमांड होगा तो समझिए कि आपका BRSI में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो और आपको हम नया नया क्वेश्चन ला रहे हैं जो है कि उसमें आप आराम से लगातार बनकर अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आगे जितना भी एग्जाम आने वाला है वो सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेशन बिल्कुल ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। बताइएगा भारत के आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? भारत के वर्तमान में जो लोकपाल है वह है अजय माणिकराव खानविलकर। कौन है? खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर। आपको पता है, आपको हम लॉजिक से यह क्वेश्चन याद करवा देंगे। कैसे? आप सुनिएगा। जैसे आपको पता है कि लोकपाल का गठन आखिर किया किस लिए गया है, तो आपको आप बताइएगा कि लोकपाल का गठन इसलिए किया गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार का जो भ्रष्टाचार या किसी भी देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए जो है कि जिस पद का गठन किया गया है उसे लोकपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकपाल। आपको हम स्टैटिक के क्लास में आपको हम बहुत बार बता चुके हैं लोकपाल के बारे में, जो लगातार होइएगा उनको फ़ायदा होगा। तो याद रखिएगा, लोकपाल भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहा है, यानी जो आपका क्या सभी के मन को मिला के भ्रष्टाचार होता है। अगर कोई एक व्यक्ति भ्रष्टाचार करने का प्रयास करेगा तो वह नहीं कर पाएगा, वह धरा जाएगा। लेकिन जितना ग्रुप में सब आदमी के मन के मुताबिक भ्रष्टाचार होता है, किसके मुताबिक? मन के मुताबिक। तो याद रखिएगा, लोकपाल जैसे नाम पूछेगा तो मन याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? मन, मनोमन, यानी सभी के मन को मिला के भ्रष्टाचार करते हैं। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा पद है? तो लोकपाल पद है। तो याद रखिएगा, लोकपाल वर्तमान में कौन है? तो मनोमन जिस ऑप्शन में रहेगा आप वो मार दीजिएगा। तो याद रखिएगा, माणिकराव। क्या मारिएगा? माणिकराव, अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर, यानी मन याद रखिएगा, माणिकराव। समझ में आ गया? और भारत के जो पहले लोकपाल बने थे वो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। ये सवाल स्टैटिक के तौर पे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने। आपको बहुत बार बता चुके हैं, याद भी होगा। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? तो NK सिंह का स्थान लिया है, जो 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और यही अरविंद पनगड़िया जो हैं आपके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे 2014 के अंदर में। समझ में आ गया? और वर्तमान में अगर नीति आयोग का उपाध्यक्ष देखते हैं तो कौन है? तो सुमन के बेरी है या सुमन कुमार बेरी है। सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आपको बताना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको जुगाड़ देते हैं इस क्वेश्चन में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जनजाति का मतलब जो जंगल में रहता है, एसटी समुदाय के लोग, जिसको कि हम लोग आदिवासी या जनजाति बोलते हैं। देखते होंगे आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है पैसा कमाने के लिए, वो कम ही कमाता है लेकिन डेली खा के एकदम हर्षोल्लास का ज़िंदगी जीता है। कैसा ज़िंदगी? हर्षोल्लास। हर्ष मतलब खुशी का ज़िंदगी जीता है। तो हर्ष करके आप याद रखिएगा, जनजाति वाला में क्या करके याद रखिएगा? हर्ष करके। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान। यानी हर्ष जो है, हर्ष कौन सा जाति रहता है? तो याद रखिएगा आप लोग, जनजाति रहता है। कौन रहता है? जनजाति, जंगल वाला। तो याद रखिएगा वो रोज कमाता है, रोज खाता है, बाय हुक्स एंड बाय क्रूक्स। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी। क्या होता है? एससी। क्या होता है? एससी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मारिएगा आप लोग जो है कि किशोर मकवाना। क्या मारिएगा? किशोर मकवाना। क्या मारिएगा? किशोर। तो आप माइंड में याद रखिएगा कि किशोर नाम का जो एक लड़का है वह किस कैटेगरी से है? तो वह एससी कैटेगरी से है। एससी कैटेगरी से। एक होता है एससी, एक होता है एसटी। एससी जो होता है थोड़ा सा बड़ा कास्ट होता है एसटी के मुकाबले। एसटी जंगल वाला हो गया। एसटी जैसे बोलेंगे जनजाति यानी कि हर्ष यानी खुश रहता है। लेकिन आपको एक याद रखना है कि मेरा एक दोस्त किशोर है जो कि एससी कैटेगरी में है। किस कैटेगरी में है? एससी कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? एससी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवा यानी मौसे मानवा अब मौसे मिश्रा जी। मौसे मानवाधिकार अब मौसे मिश्रा जी, यानी याद रखिएगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। याद रखिएगा ये 8वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 8वें नंबर के। वहीं आपको बता चुके हैं ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताएं हम ट्रिक की अहीर। क्या बताएं? अहीर। गंगाराम अहीर आपको हम बता चुके हैं, क्योंकि अहीर जो जाति होता है वह यादव होता है और यादव जो है वह आपका ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आप लोग को पता है। तो तीनों जाति आपका क्लियर हो गया होगा। अगर पूछेंगे ओबीसी तो अहीर मारिएगा। क्या मारिएगा? अहीर, क्योंकि यादव उसमें आता है। वही जंगल वाला पूछेंगे आपको एसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो आप मारिएगा अच्छा जनजाति। जनजाति इसका मतलब जंगल में। जंगल में मतलब है कि उसको टेंशन नहीं होता है, वह हमेशा खुश रहता है। खुश यानी हमेशा हर्ष रहता है, हर्षोल्लास रहता है। तो जंगल वाला मार दीजिएगा आपको हर्ष चौहान। जब ये दोनों क्लियर हो गया तो आप ऐसे भी किशोर वाला याद रख सकते हैं एससी में। किस में आएगा? एससी में। तीनों कहानी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और वहीं राष्ट्रीय मानवा मौसे मिश्रा। मौसे मानवा मौसे मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है वह प्रियंका कानूनगो है। कौन है? प्रियंका कानूनगो। आपको पता है, जुगाड़ देते हैं, हम जुगाड़ पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल का मतलब होता है बच्चा, और जो बच्चा होता है उसको एक एक करके कानून हमको पढ़ाना पड़ता है कि ये वाला काम नहीं करना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे रोड पे चलना है, ये खाना है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यानी बालक को या बाल को विभिन्न प्रकार का कानून सिखाना पड़ता है। क्या सिखाना पड़ता है? कानून। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है वह कानूनगो है। कौन है? कानूनगो। अगर आप इस तरह से याद रखिएगा ना, गारंटी है कि आप भूलिएगा नहीं। और जब ऑप्शन में चाहे जहां आप सेट लगाते होंगे या घर में लगाते होंगे या 500 बच्चा के बीच में जाके लगाते होंगे कहीं कोई कोचिंग में, या फिर आप जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, अगर आपको किसी प्रकार का एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाता है तो आप गारंटी के साथ उसको सही करके आइएगा। लेकिन अगर देखते होंगे बहुत सब कोचिंग में कि कोई जुगाड़ पानी नहीं देता है, बस आपको क्वेश्चन दे दिया और जो है कि आप आराम से उसको पढ़ के आ गए, लेकिन आपके माइंड में वह बात बैठा नहीं। ठीक है, आपको जुगाड़ चाहिए क्वेश्चन बनने के लिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे पढ़ने के लिए तो सब क्वेश्चन आपको जो है कि बुक में दिया गया है। अगर अपने से बच्चा पढ़ लेता या अपने से, तो फिर उसमें जुगाड़ पाने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन आपको कुछ जुगाड़ चाहिए एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़, आप सोच नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आपको बताना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है वह याद रखिएगा इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा, आपको जुगाड़ देते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जैसे मान लीजिए आप एक परिवार के माध्यम से लीजिए, एक परिवार में अगर एक ही बेटा रहता है तो इसका मतलब वो अल्पसंख्या में है। किस संख्या में? अल्पसंख्या में। और किसी परिवार में अगर 4 बेटा है तो वह बहुसंख्यक में रहता है। तो आपको जुगाड़ देते हैं इसी तरह। मान लीजिए किसी परिवार में एक बेटा है, एक ही पुत्र है उनको, तो इसका मतलब अल्पसंख्या में है। जब वह अल्पसंख्या में है तो इसका मतलब वह परिवार का एक लाल के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में? लाल के रूप में काम कर रहा है ना। कहता है फलना का लाल जो है कि बहुत नाम कमाया, यानी उसका बेटा बहुत नाम कमाया। तो याद रखिएगा, अल्प यानी कम, कम का मतलब है कि उसी पर निर्भर है उनका परिवार आगे पीढ़ी के लिए। क्योंकि जिनको एक बेटा रहता है उनको बहुत ज़्यादा डर भी लगा रहता है कि एक ही बेटा है, अगर कोई तरह के गलत ट्रैक पे चल गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो याद रखिएगा कि वह घर के लाल के रूप में काम करता है। कौन? तो भैया अल्पसंख्या। अल्पसंख्या यानी एक बेटा वाला। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में सीईओ और अध्यक्ष जो है वह जया वर्मा सिन्हा है। कौन है? जया वर्मा सिन्हा, याद रखिएगा। और यह पहली महिला बनी है, एकदम बीवीआई है आगे रेलवे के एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी यानी द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो विभिन्न प्रकार के जो स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनियां होती है उस पर वो कंट्रोल रखती है। तो याद रखिएगा, सेबी जो है वह विभिन्न प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है, लेकिन जब वह कंट्रोल नहीं कर सकती है तो वह पूड़ी बेचने का काम करती है। सेबी क्या करने का काम करती है? पूड़ी बेचने का, यानी माधवी पूरी बुच, माधवी पूरी बुच, यानी याद रखिएगा पूड़ी बुच से याद रखिएगा पूड़ी बेचने का काम करती है। कौन? तो याद रखिएगा सेबी के अध्यक्ष। कौन करते हैं? सेबी के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष है वह रविंदर भाकड़ है। कौन है? रविंदर भाकड़ है, याद रखिएगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रविंदर भाकड़। फिल्म याद रखिएगा कि याद रखिएगा आपके रविंदर नाम का आदमी फिल्म देखने के लिए जा रहा है। रविंदर नाम का आदमी क्या देखने के लिए जा रहा है? फिल्म देखने के लिए जा रहा है। तो फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रविंदर भाकड़ है, रविंदर भाकड़। वहीं किशोर नाम का आदमी कौन कैटेगरी में? तो एससी कैटेगरी में। कौन कैटेगरी में? एससी। अब बताइए, अगर आपको अभी तक हम 10 ही सवाल बताए हैं तो 10 का 10 आपके माइंड में फिट हुआ होगा, यह हम गारंटी देते हैं आपको। जब आप दोबारा रिविजन कर लीजिएगा तो वह 100% आपके माइंड में चल जाएगा। और जब आगे जाके आप जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा जो है कि, तो आपका क्वेश्चन जब मार्क आइएगा सही तो फिर आप जो है कि एग्जाम पर निश्चित हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के जो अध्यक्ष है वह रवि अग्रवाल है। कौन है? रवि अग्रवाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? याद रखिएगा रवि अग्रवाल है। कौन है? रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल याद रखिएगा केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष है। अग्रवाल जी प्रत्यक्ष यानी अग्रवाल जी जो होते हैं वह प्रत्यक्ष टैक्स लेता है। कैसा टैक्स लेता है? प्रत्यक्ष टैक्स लेता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल। यानी देखिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में भी अग्रवाल है और प्रत्यक्ष कर बोर्ड में भी अग्रवाल है, लेकिन प्रत्यक्ष जो होता है वह अप्रत्यक्ष के तुलना में थोड़ा सा छोटा अक्षर है। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में दोनों में अग्रवाल है, लेकिन प्रत्यक्ष थोड़ा सा छोटा है अप्रत्यक्ष के तुलना में, इसीलिए प्रत्यक्ष में रवि मारेंगे और अप्रत्यक्ष में संजय मारेंगे। अप्रत्यक्ष में क्या मारेंगे? संजय। यानी आप याद रखिएगा ऐसे कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में अग्रवाल तो दोनों भाई है ये है, लेकिन एगो का नाम जो है प्रत्यक्ष वाला का वो रवि है और उसके चचेरा भाई का अपना एक और भाई है तो उसका नाम संजय है। क्या नाम है? संजय। यानी रवि अग्रवाल प्रत्यक्ष कर बोर्ड और संजय अग्रवाल जो है वह अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वर्तमान में जो है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी जो होता है वह दूध का काम करता है। डेयरी जो होता है वह दूध का डेयरी होता है, वह काम करता है। और याद रखिएगा कि दूध जब आदमी डेयरी जाता है, दूध जब वहाँ पीता है तो उसको मन लगता है। क्या लगता है? मन लगता है। तो डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष है मीनेश शाह। कौन है? मीनेश शाह। कौन है? मीनेश शाह। यानी कि दूध पीने के लिए उसको मन लगता है कहाँ पे? तो डेयरी पे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद में है। कहाँ में है? आनंद में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ में है? तो आनंद में है, याद रखिएगा। कहाँ में है? आनंद में। लेकिन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? तो करनाल हरियाणा में। ये सब तो स्टेटिक है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वर्तमान में बताना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव, यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, NH जो होता है NHSC, NH1, NH2, तो इसके जो महानिदेशक हैं वो संतोष कुमार यादव है। कौन है? संतोष कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। कौन है? संजय जायसवाल, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, अब आपको अपडेट होना पड़ेगा। पहले हम लोग प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष याद करते थे गिरीश बापट, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन हो गया है? तो याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है वह संजय जायसवाल बना है। कौन बना है? संजय जायसवाल। कौन बना है? संजय जायसवाल बना है। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वही है पिछला बार ही, अधीर रंजन चौधरी। कौन बने हैं? अधीर रंजन चौधरी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? तो जनगणना जो होता है वह मृत्यु का भी होता है। तो याद रखिएगा, जनगणना जो हम करते हैं मृत्यु का, ऐसे तो जीवित व्यक्ति का मृत्यु करते हैं, लेकिन भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना था जो कि मृत्यु वाला व्यक्ति का भी जनगणना होता था। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जनगणना आयुक्त जो है वह मृत्युंजय कुमार नारायण है। कौन है? मृत्युंजय, यानी जनगणना जो कर रहे हैं मरा हुआ आदमी का ही कर रहे हैं, यानी कि मृत्युंजय, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UDI के जो है कि CEO कौन है? अमित अग्रवाल। कौन है? अमित अग्रवाल। UIDAI का मतलब होता है आपका आधार कार्ड वगैरह सब जो होता है लिंक, ये सब। तो याद रखिएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वह अमित अग्रवाल है। कौन है? अमित अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, TRAI, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो याद आपको पहले भी बता चुका है, ट्राई जो कर रहा है वह अनिल अंबानी कर रहा था। कौन कर रहा था? अनिल। जैसे अभी पता है मुकेश अंबानी अभी बहुत चर्चा में है शादी को लेके, जो अपने बेटा अनंत अंबानी का जो शादी करवा रहे हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार का वो खर्च कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, उनका जो भाई था मुकेश अंबानी का, उनका नाम था अनिल अंबानी। ठीक है, अनिल अंबानी नाम था। तो अनिल अंबानी भी अपना बेटा बेटी का शादी के लिए ट्राई कर रहा है कि हम भी इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे। तो वह ट्राई कर रहा है कौन? तो भैया अनिल। तो याद रखिएगा, अनिल कुमार लोहाटी वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? ट्राई के अध्यक्ष हैं, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी के अध्यक्ष हैं, यानी कि आपका दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला अब हम कुछ आपको 10 मंत्री का जो है कि नया वाला जो मंत्रिमंडल बना है उससे हम आपको 10 सवाल लेते हैं। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आ सकता है आपका कौन सा मंत्री पद किसे दिया गया है, आप याद रखिएगा। बताइएगा, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ये सब तो चेंज नहीं हुआ है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट पोस्ट चेंज नहीं हुआ है। और चौथा भी जो सड़क परिवहन मंत्री है यह भी चेंज नहीं हुआ है, नितिन गडकरी। राइट, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। वही वित्त मंत्री भी चेंज नहीं हुआ है, निर्मला सीतारमण ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइएगा कि अब आपको चेंज होना पड़ेगा। बताइएगा वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में याद रखिएगा जगत प्रकाश नड्डा, जिसको JP नड्डा भी कहते हैं। तो आपको जुगाड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर स्वास्थ्य सही रखना है तो आपको प्रकाश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? प्रकाश लेना पड़ेगा। आपको ऐसे भी पता है कि धूप वगैरह लेने से जो है कि विटामिन D शरीर में मिलता है, हमारा हड्डी वगैरह स्वस्थ रहता है उससे। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए प्रकाश जरूरी है। कितना मस्त से याद हो गया, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश जरूरी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। ये तो आपको पता होगा, S जयशंकर विदेश मंत्री है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री दिया गया है। क्या दिया गया है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, आवास और शहरी विकास मंत्री कौन है? तो आवास और शहरी, यानी अगर आपका आवास रहने का अच्छा मिलेगा तो आपको मन लगेगा। क्या लगेगा? मन लगेगा। तो याद रखिएगा, आवास मंत्री जो है वह मनोहर लाल खट्टर बने हैं। कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर बने हैं, याद रखिएगा, आपका आवास मंत्री। राइट, और
प्रकाश किसके लिए जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो पहले वाला ही है, धर्मेंद्र प्रधान, चेंज नहीं हुआ है। रेल मंत्री भी चेंज नहीं हुआ है, अश्विनी वैष्णव ही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, यह भी चेंज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जीतन राम मांझी कौन बने हैं? कौन से मंत्री? तो याद रखिएगा, बिहार से इनका संबंध है जीतन राम मांझी का, और जीतन राम मांझी जो है वो बड़े पार्टी से नहीं है, वो छोटा मोटा पार्टी है, इसीलिए उसको छोटा मोटा उद्योग दिया है, लघु सूक्ष्म वाला दे दिया है। लघु मतलब छोटा और सूक्ष्म का मतलब उससे भी छोटा, क्योंकि वो बहुत छोटा पार्टी से संबंध रखते हैं बिहार से। तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जो बनाया गया है, एमएसएमई मिनिस्टर, वो किसको? तो जीतन राम मांझी को। किनको बना है? जीतन। अब प्रकाश किसके लिए जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए। और आपको एक और हम बताएं आपको अभी कि आवास आपका अच्छा रहेगा तो मन भी लगेगा वहां पर, तो मनोहर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको बताना है, पंचायती राज एवं मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्री किसे बनाया गया है? तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, याद रखिएगा, उनको क्या दिया गया है? तो पंचायती राज मंत्री। और शिवराज सिंह चौहान एमपी वाला को क्या दिया गया है? तो याद रखिएगा, उनको जो है कि कृषि मंत्री। तो चलिए आज के इस जबरदस्त सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम यह आशा रखते हैं कि आपको हमारा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग अधिक से अधिक जो है कि सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिएगा, और आप लोग कम से कम 2-4 लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि वो भी अपने माता पिताजी के सपने को साकार कर सके। जितना सवाल आपको बताए आपके माइंड में गया होगा, आप 2 बार 3 बार रिकॉल कीजिएगा, यह आपको गारंटी देते हैं कि आपको यह जीके है, आपको रिकॉल करना ही पड़ेगा, आपको याद रह जाएगा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।